अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 2 ज़ी-क़दा है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये वसीयत की कि जब तुम सालन पकाओ तो उसमें शोरबा ज़्यादा रखो, फिर अपने पड़ोसियों को भी ये अच्छी चीज़ भेज दो। और अब सुर्खियाँ। जगन हुकूमत के 4 साल की तकमील, फलाही तरक्की और खुशहाली के 4 साल जश्न का आगाज। 25 मई को अविनाश की जमानत की अर्जी पर हाई कोर्ट समाअत करे, सुप्रीम कोर्ट ने जारी की हिदायत। अहम टी कांग्रेस कायदीन की कल दिल्ली रवानगी, इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली की तैयारी पर हाई कमान ने तलब किया इजलास। यूटी अब्दुल कादर का कर्नाटक असेंबली का स्पीकर बनना यकीनी, सिद्धारामैया और शिव कुमार की मौजूदगी में पर्चे नामजदगी दाखिल। और अब तफसील। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2022 में मुनक़िदा सिविल सर्विस इम्तिहान के हतमी नताइज का ऐलान कर दिया है। अशिता किशोर ने पहला रैंक हासिल किया है, जबकि गारमे लोहिया और उमा हरिनी ने दूसरा और तीसरा रैंक हासिल किया। 933 उम्मीदवार सिविल सर्विस इम्तिहानात के लिए क्वालिफाई हुए हैं। सिविल सर्विस इम्तिहान में वसीम अहमद भट्ट ने 7वां रैंक हासिल किया। आज से 4 साल पहले आंध्र प्रदेश में वाई एस जगन की नई हुकूमत का सूरज तुलू हुआ। एपी तारीख में पहली बार वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 175 सीटों में 151 असेंबली सीटें हासिल हुई। इसके अलावा 22 लोकसभा सीटें जगन के खाते में आई। वहीं बाबू को एपी के अवाम ने घर भेज दिया। बाबू को 23 असेंबली और 3 लोकसभा नशिस्तों तक महदूद कर दिया और बाद में अवाम से किए गए 9 रत्न वादों को इख्तिदार हासिल होने के 2 साल के अंदर ही 98% मुकम्मल करके नई तारीख रकम की। जगन की फलाही स्कीमात और रियासत की तरक्की देखते हुए वज़ीर आला जगन पर 4 साल के दौरान अवाम का भरोसा 400 गुना बढ़ गया। जगन ने समाजी इंसाफ को यकीनी बनाकर हर तबके को मुनासिब नुमाइंदगियां देकर उनके लिए तरक्की की राह हमवार की है। जगन हुकूमत का 4 साल मियाद मुल्क भर में मिसाली रहा। जगन हुकूमत ने 98% वादों को पूरा किया है। ये रद्द-ए-अमल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सज्जला रामाकृष्ण रेड्डी ने दिया है। सज्जला ने कहा कि जगन हुकूमत अपनी 4 साल मियाद में करप्शन से बिल्कुल पाक रही है। शफाफ तरीके से फलाही स्कीमात को समाज के हर तबके तक पहुंचाया गया है। 8 ఏళ్లలోనే రీసౌండింగ్ విక్టరీ 151 స్థానాలు గెలుచుకుంటూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక ప్రభంజనం లాగా అధికారంలోకి వచ్చిన విషయం అందరికీ గుర్తుంటుంది. ఈరోజు రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. ఆ రోజు కోట్లాది ఆకాంక్షలతో ఆశలతో రాష్ట్ర ప్రజలు తన మీద ఉంచిన నమ్మకాన్ని గెలిచిన రోజు నుంచి ముందుగానే తయారు చేసుకున్న బ్లూ ప్రింట్ ప్రకారం ఏదైతే మేనిఫెస్టో రూపంలో ఎన్నికల్లో పెట్టి ప్రజల ముందుకు తీసుకొచ్చారు హామీలు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మే 30న ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన రోజు నుంచి ఈ 4 ఏళ్లలో 98.5% పైగా పూర్తిగా అమలు చేసి ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలలో మమేకమైన పార్టీ ఎలాగా ఉంటుంది అనేది నిరూపించడంతో పాటు దాని పనితీరు ఎట్లుంటుంది, అలాగే అలాంటి పార్టీ మీద ఆశలు పెట్టుకుంటే అవి ఎంత సక్రమంగా 100కు 100% అమలు చేసి చూపించగలుగుతారు, ప్రజాస్వామ్యం నిజమైన విజయం ఎట్లా సాధిస్తుంది, అలాంటి పార్టీ అధికారంలో ఉంటే ఆ పాలన ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా ఈ 4 ఏళ్లలో ఈ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చూపించారు. जगन हुकूमत की मियाद की 4 साल की तकमील पर सोशल मीडिया पर धूम मची हुई है। वाईएसआरसीपी के सोशल मीडिया आर्मी के ट्विटर पर नेक ख्वाहिशात के अनगिनत पैगामात वसूल हो रहे हैं। 4 साल पहले जगन हुकूमत की तश्कील की तस्वीरों को पोस्ट करके नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है कि 2024 में फिर वाईएसआरसीपी इख्तिदार पर आएगी। इब्तिदाई 10 मिनटों में लाखों लोगों ने अपना रद्द-ए-अमल दिया, जगन हुकूमत की कारकर्दगी की सताइश की।
अविनाश की जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट समाअत करे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को यह हिदायत दी है। 25 मई को इस ज़िम्मन में समाअत करने की तेलंगाना हाई कोर्ट को अदालत उज़्मा ने हिदायत जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी की दरख्वास्त देने का अविनाश रेड्डी को हक हासिल है। गुंटूर वेस्ट हल्के से एमएलए मदाली गिरिधर से वजीर आला जगन ने मुलाकात करके उन्हें पुरसा दिया। हाल ही में एमएलए गिरिधर की मां शिव पार्वती की दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ई हो गई थी। एमएलए के घर पहुंचकर जगन ने उन्हें और उनके अराकीन खानदान के साथ इजहार ताज़ियत किया और उनकी मां की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। इंतखाबी मंशूर के तमाम वादों को पूरा करने वाले वाहिद वजीर आला वायस जगन मोहन रेड्डी हैं। रियासती वजीर काकानी गोवर्धन रेड्डी ने ये बात कही। नेल्लूर जिले के मुनुबोलू मंडल में काकानी ने घर घर हमारे हुकूमत प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर सरकारी फलाही स्कीमात पर मबनी किताबचे की अवाम में तकसीम की और कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद ही स्कीमात पर अमलवारी से मुतालिक अवाम की राय हासिल करना और उनको दरपेश मसाइल हल करना है। एक तरफ गरीबों को वजीर आला जगन फलाही स्कीमात पहुंचा रहे हैं तो दूसरी तरफ बाबू रियासत को श्रीलंका जैसा बनने की बद्दुआ दे रहे हैं। नायब वजीर आला के सत्यनारायणा ने ये बात कही है। मगरबी गोदावरी जिले के ताड़ीपल्लीगुड़े मंडल के कूतूरू गांव में उन्होंने घर घर हमारी हुकूमत प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर हुकूमत की फलाही स्कीमात से उन्होंने अवाम को वाकिफ कराया। మొన్నటి వరకునేమో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ పథకాలు సంక్షేమ పథకాలన్నీ ప్రజలకు ఇచ్చేసి రాష్ట్రాన్ని అప్పుల పాలు చేసేసాడు. రాష్ట్రం శ్రీలంక అయిపోతుంది, లేకపోతే పాకిస్తాన్ అయిపోతుంది, దివాళా తీసేస్తుందని దివాళా కోరు దగా మాటలన్నీ కూడా చెప్పాడు. మళ్ళీ వాళ్ళు ప్లేట్ మార్చి అని చెప్తున్నాడు, రేపు నాకు మీరు ఓట్లు వేసేస్తే మిమ్మల్ని అందరినీ కోటేశ్వరులు చేసేస్తాడు. చంద్రబాబు నాయుడికి ఓటేస్తే కూడు లేకుండా చేస్తాడని ప్రజల యొక్క వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన. అంటే చంద్రబాబు నాయుడు మీద ఉన్న క్రెడిబిలిటీ అది. దుర్మార్గుడికి ఇవ్వాల్సిన కితాబ్ అదే. చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి దుర్మార్గుడు ఈ భూమి మీద ఎవడ ఉన్నాడు. అవసరానికి ఎవరినైనా వెన్నుపోటు పొడిచే అలవాటు ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు సొంత పిల్లనిచ్చిన మామగారిని వెన్నుపోటు పొడిచి కుర్చీ లాక్కున్న తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు చనిపోవడానికి కారణభూతుడు చంద్రబాబు నాయుడు. रियासत में आजम तरीन दर्जे हरारत दर्ज हो रहा है। बढ़ती हुई गर्मी की शिद्दत से अवाम परेशान हाल हैं। महकमे मौसमियात विशाखापट्टनम ने कहा कि दर्जे हरारत मई के महीने के मुताबिक मामूल पर है। मजीद बताया गया है कि केरला में थोड़ी ताखिर से 4 जून को मानसून दाखिल होगा। इसके बाद 10-15 दिन के बाद मानसून एपी में पहुंचेगा। క్లియర్ స్కై కండిషనే ఉన్నాయండి. ఉష్ణోగ్రతలు అన్ని చోట్ల కూడాను సాధారణమైనటువంటి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. అంటే మే నెలలో ఉండే సాధారణమైనటువంటి ఉష్ణోగ్రతలు జనరల్గా మనం చూసుకున్నట్లయితే అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడాను ఈ యొక్క ఉష్ణోగ్రతలు 39, 38, 40 అలా ఉన్నాయన్నమాట. ఒక్క ప్రాంతంలో మాత్రమే తక్కువ ఉంది, నర్సాపూర్లో 37. సో మిగతా అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ కూడా ఇంచుమించు ఈ యొక్క సాధారణ ఉష్ణోగ్రతలే 38, 39 డిగ్రీలు, 40 కన్నా ఎక్కువ కూడా ఉన్నాయి అన్నమాట కొన్ని ప్రాంతాలు. ఈ యొక్క థండర్స్టార్మ్ వచ్చే ముందు గాలుల ప్రభావం అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈవెన్ గంటకి 40 నుండి 50 కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది. సో ఆరెంజ్ వార్నింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది కోస్టల్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి. ఈసారి ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేయడం జరిగిందండి, 4th జూన్కి వచ్చే అవకాశం ఉందని. फिल्म स्टार शरद बाबू की चेन्नई में आज आखिरी रस्मात अंजाम दी गई। चेन्नई के टी नगर में शरद बाबू के घर से उनका अर्थी जुलूस निकाला गया। अर्थी जुलूस में तमिल सुपरस्टार रजनीकांत समेत दीगर अदाकारों ने शिरकत की। रजनीकांत ने शरद बाबू की मौत पर गहरे रंज का इजहार किया और कहा कि शरद बाबू से फिल्मी दुनिया को बड़ा नुकसान हुआ है। कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद पार्टी के हौसले बुलंद है। वहीं तेलंगाना पर कांग्रेस हाईकमान ने भी तवज्जो मरकूज की है। आने वाले इंतखाबात के लिए अब से हिकमत अमली तैयार की जा रही है। इस ज़िम्मन में कांग्रेस हाईकमान ने टी कांग्रेस के अहम कायदीन को दिल्ली तलब किया है, जो कल दिल्ली रवाना हो रहे हैं। इस इजलास में राहुल गांधी
और प्रियंका और खरगे तेलंगाना के कायदीन को असेंबली इंतखाबात के दौरान अपनाई जाने वाली हिकमत अमली से मुतालिक सिमत का तयन करेंगे। कर्नाटक के इंतखाबी नताइज के बाद बीआरएस पार्टी तेलंगाना में चौकस हो गई है। अपने अपने हलकों में गुलाबी कायदीन मसरूफ हो गए हैं। पल्ले बाटा, पल्ले निद्रा और बस्ती यात्रा जैसे प्रोग्राम्स मुनाकिद कर रहे हैं। मुकामी अवामी नुमाइंदों को एहसास है कि अच्छी मेहनत करने पर ही उन्हें दोबारा मौका हासिल होगा। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने हैदराबाद एयरपोर्ट का दौरा किया। जून के पहले हफ्ते में हज परवाज़ों के पेश नज़र उन्होंने एयरपोर्ट पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी के ओहदेदारों से मुलाकात करके बेहतर इंतजामात के हवाले से मशावरत की। कर्नाटक, एपी, तेलंगाना और महाराष्ट्र के हजारों आज़मीन हज हैदराबाद इम्बार्केशन पॉइंट से सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। अगले महीने तेलंगाना से आज़मीन हज की परवाज़ों के पेश नज़र हज हाउस में टीका अंदाजी का आगाज़ हुआ। हज हाउस के अलावा सरकारी अस्पताल मलकपेट, किंग्स कोठी, खैरताबाद और असरा अस्पताल में भी टीका अंदाजी की सहूलत मुहैया की गई है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने टीका अंदाजी का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि रियासती हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। याद रहे कि तेलंगाना से 6000 से ज़ायद आज़मीन सऊदी अरब रवाना होंगे। 7 जून से परवाज़ों का आगाज़ होगा और रवानगी का सिलसिला 22 जून तक जारी रहेगा। वहीं वापसी का सिलसिला 13 जुलाई से शुरू होगा। 3 जून को रेड रोज़ गार्डन नामपल्ली में आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप मुनाकिद किया जाएगा। फिल्म अदाकारा डिम्पल हयाती के खिलाफ ट्रैफिक ओहदेदार की कार को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज हुआ है। डिम्पल हयाती के अलावा उनके ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। डिम्पल हयाती और उनके ड्राइवर पर जुबली हिल्स के अपार्टमेंट में डीसीपी ट्रैफिक राहुल हेगडे की कार को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। डीसीपी के ड्राइवर की शिकायत पर जुबली हिल्स पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। కింద మనము బండి పెడతాము రెగ్యులర్గా. అవి డ్యూటీకి ఎమర్జెన్సీ డ్యూటీ ఉంటుంది మనది. నైట్ టైంలో వెళ్ళాల్సింది ఉంటుంది. కొన్నిసారి ఇమీడియట్గా కాల్ వస్తే వితిన్ 2 minutes 3 minutes 5 minutes ఆ స్పాట్ రీచ్ కావాల్సింది ఉంటుంది. అంటే మన డ్రైవర్స్ మన స్టాఫ్ కూడా పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు పెడతారు బండి. పెట్టినప్పుడు అన్నెసరీగా ఇబ్బంది చేయడము, అడ్డం పెట్టడము. ఇప్పుడు మనం ఇంపార్టెంట్ డ్యూటీకి ఒకరోజు వెళ్ళాలంటే కావాలని అడ్డం పెట్టి వెళ్ళారు. మళ్ళీ తర్వాత ఎన్నిసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తే కూడా అది తీయలేదు. మళ్ళీ మన స్టాఫ్తో కానీ వాచ్మెన్తో వీళ్ళందరితో నేబర్స్తో ఎక్కువ ఆర్గ్యుమెంట్ చేయడము, అన్నెసరీ కావాలంటే ఇష్యూ చేయడము. నైట్ టైము మన డ్రైవర్ బండి పార్క్ చేసి ఉంటే కావాలని వచ్చి డాష్ ఇచ్చారు. ఇచ్చితే రైట్ సైడ్ కొంచెం డ్యామేజ్ అయింది. తర్వాత సీసీటీవీ ఫుటేజ్లో కూడా చూస్తే మనకు తెలిసింది. మళ్ళీ బండి కాల్తో తన్నడం ఇవన్నీ సీసీటీవీలో వచ్చిందంటే దానికోసం మన డ్రైవర్ ఎవరు ఉన్నారు లీగల్గా పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు. అవును, నేను ఉన్నప్పుడు కూడా రంజాన్ టైంలో ఒకసారి కార్ అడ్డం పెట్టారు. ఇమీడియట్గా అక్కడ సౌత్ జోన్కి వెళ్ళాల్సింది ఉంది. అప్పుడు కార్ అడ్డం పెట్టడం జరిగింది. यूटी खादर का कर्नाटक कानून साज असेंबली के स्पीकर के ओहदे के लिए इंतखाब यकीनी है। यूटी खादर ने आज स्पीकर के ओहदे के लिए अपना पर्चा दाखिल किया है। हुक्मरान कांग्रेस पार्टी ने एमएलए यूटी खादर के नाम को स्पीकर के ओहदे के लिए हतमी शक्ल दी थी। यूटी खादर का इत्तेफाक राय से स्पीकर के ओहदे के लिए इंतखाब यकीनी हो गया है। कर्नाटक असेंबली के स्पीकर के ओहदे पर फायज होने वाले यूटी खादर पहले मुस्लिम एमएलए होंगे। यूटी खादर बेंगलुरु असेंबली हल्के से 5 मरतबा एमएलए मुंतखब हुए हैं। यूटी खादर साबिक बीजेपी हुकूमत में डिप्टी अपोजिशन लीडर थे। यूटी खादर 2013 में सिद्धारामैया हुकूमत में और 2018 में जेडीएस मखलूत हुकूमत में वजीर रह चुके हैं। हाल ही में तश्कील पाने वाली सिद्धारामैया हुकूमत में वाहिद मुस्लिम एमएलए ज़मीर अहमद खान को वजीर बनाया गया था और यूटी खादर को स्पीकर का ओहदा दिया गया है। यूटी खादर को कांग्रेस ने वजारत का ओहदा और वादा किया था, ताहम उन्हें स्पीकर का ओहदा दिया गया। कर्नाटक में इक़्तिदारी बंटवारे की बहस फिर से छिड़ गई है। एमबी पाटिल ने कहा है कि सिद्धारामैया ही वज़ीर आला के ओहदे पर 5 साल के लिए फायज रहेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला बदलने का मौका नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान के साथ सिलसिलावार मुज़ाकिरात के बाद ही डीके शिव कुमार ने नायब वज़ीर आला बनने से इत्तेफाक कर लिया था,
लिंगायत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले रियासती वजीर एमबी पाटिल ने इस बयान से नई बहस का आगाज हो गया है। रियासती वजीर एमबी पाटिल के बयान पर कर्नाटक के वजीर प्रियांक खरगे ने रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने बताया कि इख्तियारी बंटवारे से मुताल्लिक कांग्रेस हाईकमान का फैसला आला क़यादत के अलावा दूसरों को मालूम नहीं है। प्रियांक खरगे ने बताया कि उनकी सारी तवज्जो अब कर्नाटक की तरक्की और किए गए वादों को पूरा करने पर मरकूज है। Mr. Rahul Gandhi, Mr. Kharge, Mr. D.K. Shivkumar, Mr. Sidramaya know what has been spoken at the top level. Besides these four people, nobody else has been party to it. And the people of Karnataka has given us a great mandate to govern, to give a corruption-free government. They are expecting a lot of progressive work from us. We are all concentrating on giving better administration to Karnataka and putting Karnataka back on the economic progress map. बीजेपी ने कांग्रेस के इख्तियारी बंटवारे का पार्टी का दाखिला मामला करार दिया। ताहम बीजेपी लीडर BY विजेंद्र ने ख्याल जाहिर किया कि बहुत जल्द कांग्रेस के 2 सीनियर लीडरों के इख्तिलाफात मंजर-ए-आम पर आएंगे। That's the internal issue of Congress party. I don't want to comment on that. But certainly you will see the differences between stalwarts in the days to come. But as far as sharing of chief ministership is concerned, we are least bothered about that. We are least bothered who is going to be chief minister after 2.5 years. We are not bothered about it. राहुल गांधी ने दिल्ली से चंडीगढ़ ट्रक में सफर करते हुए ट्रक ड्राइवर्स की मन की बात सुनी। कांग्रेस ने राहुल गांधी की ट्रक में सफर की तस्वीर को शेयर करते हुए कहा कि कांग्रेस लीडर ने ट्रक ड्राइवरों के मसाइल और उनके मन की बात की समाअत की। हिंदुस्तान की सड़कों पर 90 लाख ड्राइवर्स हैं। पार्लियामेंट की नौ तामीरशुदा इमारत का इफ्तिताह सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से कराने की CPI लीडर D राजा ने मांग की है। राजा ने कहा कि पार्लिमानी जमहूरियत में सदर जमहूरिया का ओहदा आला रुतबे का हामिल ओहदा और वही पार्लियामेंट की इमारत के इफ्तिताह के लिए मौजूद शख्सियत है। Our party, the Communist Party of India, has already made it clear that Parliament, the new building, should be inaugurated by the President of India. Parliament is the supreme institution in our democracy. And Mr. Modi, all said and done, is just head of the government. But President is the head of the state. He is she is the head of the Indian state. And President is the supreme commander of all our defense forces, and President is considered to be the custodian of the Indian Constitution. कश्मीर में G20 की सयाहत से मुताल्लिक़ इजलास का आज दूसरा दिन है। इस इजलास में G20 मुल्कों के मंदुबीन शरीक हैं। G20 के इजलास के इनेकाद के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। कश्मीर में G20 इजलास के इनेकाद पर मकामी अवाम में खुशी की लहर पाई जाती है और बैनुल अक़वामी इजलास के इनेकाद से कश्मीर में सयाहत को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। The Ministry of Tourism Government of India is committed to working with all the G20 member countries, invited countries, and all the international organizations to promote sustainable practices that benefit both people and the planet. Spiritual destination and heritage locations also we should encourage. Busiest month, friends, the tourism working group meetings gives me confidence in the positive and meaningful direction that the working group is taking. The ideas will aid in developing tourism in mission mode in the globe. The summit will witness the going through agenda of the third tourism working group meetings
सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने पूरी कंट्री में से कश्मीर को चूज़ किया इस टूरिज़्म की मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर बात करें तो पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर माना जाता है हमारी नेशनल खूबसूरती के लिए, यहाँ के लैंडस्केप और यहाँ की ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस के लिए। सो ये G20 की जो टूरिज़्म के रिलेटेड मीटिंग है, इसके लिए हम आज सारे डेलीगेट्स का वेलकम करते हैं जो जम्मू कश्मीर खसूसन श्रीनगर सिटी आ रहे हैं। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि पूरी आवाम जो कश्मीर वैली की है वो बहुत ही पॉजिटिव इस चीज़ को देख के ले रही है और बहुत ही खुश है, क्योंकि उम्मीद है कि इस मीटिंग के बाद जो आने वाला वक्त है, जो आने वाला कल है, वो ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि हमारी पूरी कंट्री इंडिया के लिए एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही पॉजिटिव प्लेटफॉर्म क्रिएट करने वाला है। हमारे कश्मीर के लिए, हमारे कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए ही है। चाहे कोई भी आर्ट फॉर्म हो, चाहे म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, चाहे टूरिज़्म हो, हर एक चीज़ ये डेवलपमेंट के लिए है। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट को कि हमें इस चीज़ को करने का मौका दिया हमें। तो जो बाहर से डेलीगेट्स आए हैं उनका आप वेलकम करते हैं? मैं वही बोला ना इससे पहले भी, क्योंकि हम मोस्ट वेलकम उनके लिए। ये सब हमारी डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, तो ये पहली बार हमारे कश्मीर में कुछ ऐसा अच्छा हो रहा है। तो तहे दिल से शुक्रिया गवर्नमेंट को भी और मोस्ट वेलकम डेलीगेट्स को। अहम टी कांग्रेस कायदीन की कल दिल्ली रवानगी, इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली की तैयारी पर हाई कमान ने तलब किया इजलास। यूटी अब्दुल खादर का कर्नाटक असेंबली का स्पीकर बनना यकीनी, सिद्धारामैया और शिव कुमार की मौजूदगी में पर्चे नामजदगी दाखिल। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।